इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराज एवं पूर्व डिप्टी सीएम श्री टी.एस. सिंहदेव जी के तपस्या निवास में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप महाराज साहब यहाँ बैठे हुए हैं। और आज पहले तो आपको महाराज साहब से हम अपने चैनल से रूबरू करवाते हैं। जी महाराज साहब, आपका हमारे छत्तीसगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप प्रणाम। महाराज साहब, जैसा कि अभी आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी रायपुर में सीएम निवास का घेराव किया था, उसके बारे में बताइए। जब से नई सरकार आई है कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं निरंतर होती चली जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वर्तमान शासन और प्रशासन इनके ऊपर कोई अंकुश पाने की स्थिति में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही। आप शासन प्रशासन की ओर से जब ऐसे कदम उठाते हैं कि लोगों के मन में एक विश्वास भी उत्पन्न होता है और गलत करने वालों के मन में भय भी उत्पन्न होता है, तब इस प्रकार की घटनाएं कम होती हैं। समाप्त हों ये संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कम होती हैं। अभी छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से ही आप देखिए बलौदा बाजार का कांड, जो स्थिति कवर्धा में हुई, जहाँ से स्वयं गृह मंत्री जी आते हैं, वहाँ का वो निर्वाचन क्षेत्र उनका है, कवर्धा से विधायक भी हैं। वहाँ में लोगों के घर जला दिए गए, उनकी जानें गईं। किस क्षेत्र में जाके हम ना देखें कि कोई ना कोई ऐसी घटना आए दिन होती रहती है। कहीं बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला है। मैं ये नहीं कहता कि हर घटना को रोका जा सकता है, लेकिन कम तो किया जा सकता है। दुर्ग में एक घटना होती है, उसके चंद दिनों के बाद में रायपुर में ऐसी घटना हो जाती है। क्यों? एक, लोगों के मन में जो इस विकृत मानसिकता के हैं, शासन के कार्य प्रणाली से और प्रशासन की कार्रवाई से वो डर नहीं बैठा है। सामान्य नागरिक को विश्वास होना चाहिए, गलत करने वाले को डर होना चाहिए, तब इस प्रकार की घटनाओं पे आप अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन वो वर्तमान शासन काल में हमने देखा कि सफलता नहीं मिली है। और साथ में जिस तरह से नशीले पदार्थों के उपयोग में बड़ी बढ़ोतरी हुई। पहले भी सुनते थे कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कहीं कोई सफ़ेदा की बात है, कहीं कुछ और की बात है, कहीं ब्राउन शुगर की बात है, कहीं गांजा की बात है, शराब की बात है, अन्य पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं। अभी ये सुनने में आ रहा है कि उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई। और ऐसे पदार्थों के सेवन से जिनकी मानसिकता विकृत होती ही है, उनको और गलत करने की दिशा में बढ़ने का एक तरह से मानसिक हौसला हो जाता है। तो ये दोनों चीज़, एक जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो दिखना चाहिए कि शासन और प्रशासन का तंत्र ऐसा मजबूत है कि तत्काल कार्रवाइयाँ हो रही हैं गलत करने वाला। और दूसरी तरफ ऐसे पदार्थों का सेवन जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, उस पर रोक लगनी चाहिए। रोक तो दूर, मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ जब मैंने सरकार का वो सर्कुलर देखा कि पहले एक दिन में सरकारी शराब दुकान से 4 पौवा जिसको बोलते हैं, वो एक व्यक्ति एक दिन में क्रय कर सकते थे। आज सरकार ने उसको 24 कर दिया। यानी 1 लीटर के आसपास यदि एक व्यक्ति शराब एक दिन में ले जा रहा है, जो सामान्य रूप से वो शायद 1 लीटर पूरा नहीं पीता। कोई भी एक आदमी, मैंने जो समझता हूँ कि 1 लीटर शराब पीता होगा, जो बहुत ही बुरी किसी को लत लग गई है या इस प्रकार का, नहीं तो 1 लीटर शराब पीना संभव भी सामान्य रूप से नहीं होता है दिन पे दिन। तो 4 पौवा 1 लीटर की जगह आप 24 पौवा 6 लीटर एक दिन में खुलेआम बिक्री के लिए नियम आप बना के क्या राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं? किस सोच से आपने ऐसा किया कि सरकार का काम एक सामाजिक कुरीति माने जाने वाली अत्यधिक शराब या नशे के सेवन को अंकुश लगाना, रोकना आपका ये काम होना चाहिए, ना कि बढ़ोतरी करना। हमारे को आमदनी बढ़ेगी, इसको बेचो और काम करने के लिए पैसे और हमको आएंगे और समाज में
घरेलू हिंसा से लेके अनाचार, अनैतिक कृत्य इत्यादि करने को बढ़ावा मिलता रहे, तो ये सरकार का काम कतई नहीं होना चाहिए। तो ये स्थितियाँ वर्तमान में बनी हुई हैं और इन सब बातों को लेके कांग्रेस ने अभी सीएम निवास का घेराव किया। अच्छा महाराज साहब, जैसा कि पहले आप स्वास्थ्य मंत्री थे पूर्व की, अभी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, आज उनका दौरा भी है। तो जैसा कि युवा पीढ़ी जो हमारे सरगुजा में देखा जा रहा है कि पूरे संभाग में नशीले इंजेक्शन का खेप भारी मात्रा में आता है और उसमें पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई तो करती है, उसके बावजूद बॉर्डर क्रॉस करके और हमारे संभाग में कैसे किस तरह से फैल रहा है। और ये जो फर्जी डॉक्टरों का जो अंबार लगा हुआ है संभाग में, और जिला अस्पताल की स्थिति देखी जाए तो वहाँ की जो एम्बुलेंस है उसको खुद जो है मरम्मत की ज़रूरत है, तो उसमें क्या कहें? कमियां हैं, ये सही बात है। मैं एक विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में ये बात नहीं कह रहा हूँ। रोज लोगों की तरफ से, न केवल सरगुजा में, पूरे छत्तीसगढ़ में ये बात आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में और उसकी व्यवस्था में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरगुजा संभाग की बात आपने कही, हम लोग उस नाते सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री भी हमारे सौभाग्य से हैं और पुनः स्वास्थ्य मंत्री भी सरगुजा संभाग से हैं। तो आदमी चाहता ही है कि अपने संभाग में और चीज़ें मिले और ज़्यादा हो। यहाँ की जानकारी लेते हैं तो हमर क्लिनिक जो खुले उसमें लोग बता रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेजेस में दवाइयों की कमी है। अभी कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोन भी किया था, तो मैं कहारा भी लगा कि वहाँ डॉक्टर्स जो प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट इत्यादि, उनसे भी मैंने चर्चा की। कार्डियक यूनिट जो वहाँ पर है, ACI के नाम से, हृदय रोग की बीमारी का उपचार जहाँ पर होता है, वहाँ के डॉक्टरों से बात की। तो जो कमियाँ थी, क्या बात है, क्यों उसमें दिक्कत आ रही है, डेढ़ 2 साल के पेमेंट लोगों के बाकी हैं। तो जो सप्लायर हैं वो फिर स्वाभाविक है कि 2 साल तक पैसा नहीं मिलेगा, तो कब तक अपने पैसे से उधारी में धंधा कर सकते हैं, संभव नहीं रहता। तो दोनों चीज़ें, एक सामग्रियों की उपलब्धता, दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों की कमी देखने को आ रही है। कई लोगों ने इस्तीफा दिया, कई लोग निजी क्षेत्र में जा रहे हैं या अन्य सरकारी प्रदेशों के अस्पतालों में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर हाल में अभी एक बच्ची डॉक्टर के रूप में ऑन्कोलॉजी में काम कर रही थी, माउथ कैंसर इत्यादि में काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। अभी मध्य प्रदेश में उनके माताजी ने मेरे से बात की, बच्ची से भी मेरी बात हुई, अच्छा काम कर रही थी, वो भी मध्य प्रदेश चले गए। तो क्या कारण है कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे बाहर जा रहे हैं। तो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, MBBS के डॉक्टर्स हैं, उनके प्रमोशन की प्रक्रिया है, वो बढ़ानी चाहिए। आप प्रमोट करके आगे भेजोगे तो नीचे के पद खाली होंगे। MBBS के डॉक्टर्स ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं, वो नीचे के पदों में आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। या जो स्पेशलिस्ट MD MS पढ़ के आ रहे हैं, ऊपर के पदों में जाएंगे तो नए लोग उन पदों में आके अपनी सेवाएं देंगे। तो ये कमियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, इसलिए इस बात की चिंता है। और स्वास्थ्य विभाग के मामले में मैं राजनीति कतई नहीं करना चाहता, ना मैं करता हूँ। एक मन से मेरी जुड़ी हुई सेवा का क्षेत्र है, जिससे मैं चाहता हूँ कि सबको, सामान्य नागरिक को अधिक से अधिक शासकीय माध्यम से सहयोग मिले, लाभ मिले, दवाइयाँ मिले, डायग्नोस्टिक्स हों, जांच हो और उपचार।